कभी सोचा है वो छोटी छोटी आदतें जैसे सड़क पर थूकना या ट्रैफिक में बेवजह हॉर्न बजाना ये भारत की इमेज पर कितना बड़ा असर डालती हैं? हाल ही में एक वायरल वीडियो ने इन्हीं सवालों पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। चलिए आज इसी विश्लेषण में उस वीडियो के दावों की परत दर परत पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो के सबसे सनसनीखेज दावे के साथ। दावा ये है, दुनिया भारत से नफरत करती है और इसका एकमात्र कारण हमारा सिविक सेंस है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है और यही वो बुनियाद है जिस पर वीडियो अपनी पूरी कहानी बनाता है। लेकिन रुके, इस पर बहस करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि ये सिविक सेंस आखिर है क्या भला। मतलब जब वीडियो इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका असल मतलब क्या है? वीडियो के हिसाब से सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। पब्लिक जगहों की इज्जत करना, कायदे कानून मानना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना। आसान भाषा में कहें तो कूड़ा कूड़ेदान में डालना, लाइन में खड़े रहना और पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझकर इस्तेमाल करना। चलिए अब आते हैं वीडियो के पहले बड़े पॉइंट पर, वो धब्बे जो हमारे देश की खूबसूरती पर लगे हैं। और ये धब्बे हैं हमारी गंदगी फैलाने की आदतें और उसकी जो भारी कीमत हम सब चुका रहे हैं। If you've been walking on the streets of Wembley in Brent recently, you've probably noticed these brown stains on the pavement, the street furniture, and even the trees. In fact, when you start noticing it, it's hard to stop. It's caused by people chewing and then spitting out a narcotic substance. वीडियो एक बहुत ही आम और सच कहें तो काफी परेशान करने वाली आदत पर फोकस करता है, गुटखा या तंबाकू थूकना। ये सिर्फ एक गंदी आदत नहीं है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है जो हमारे शहरों को, हमारी नई नई मेट्रो को बदरंग कर रही है और इसके नतीजे भी बहुत गंभीर हैं। और जब हम नतीजों की बात करते हैं तो जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 1200 करोड़ रुपए। सोचिए, सिर्फ गुटखे के दाग साफ करने पर इंडियन रेलवे हर साल इतना पैसा खर्च कर देती है। ये रकम पानी में बह जाती है सिर्फ एक आदत की वजह से। और ये कहानी सिर्फ रेलवे तक ही नहीं रुकती। वीडियो स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च हुए 2 लाख करोड़ रुपए की तरफ भी इशारा करता है और एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है कि अगर हम लोग अपनी आदतें ही नहीं बदलेंगे तो सरकार के इतने पैसे खर्च करने का क्या कोई फायदा है? इस बात को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए वीडियो एक जबरदस्त तुलना करता है। एक तरफ है टोक्यो के नाले जो इतने साफ बताए जाते हैं कि उनमें मछलियां तैरती हैं, और दूसरी तरफ हमारी दिल्ली की यमुना नदी जो जहरीले झाग और केमिकल वेस्ट से भरी पड़ी है। फर्क साफ दिखता है ना? तो ये तो हुई ठहरी हुई गंदगी की बात। अब कहानी आगे बढ़ती है सड़कों पर जो हर रोज का ड्रामा चलता है उस तरफ, यानी इंडियन ट्रैफिक का हाल। वीडियो उन आदतों की लिस्ट गिनाता है जो हम सब रोज सड़कों पर देखते हैं। लगातार बेवजह हॉर्न बजाना, जरा सी बात पर रोड रेज, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना, और हाँ, ई रिक्शा और ऑटो का तो क्या ही कहना, जो कहीं भी गलत साइड से आ जाते हैं। अफरा तफरी सिर्फ परेशानी ही नहीं पैदा करती, ये जानलेवा भी है। वीडियो प्रयागराज की एक दर्दनाक घटना का जिक्र करता है जहां एक ई रिक्शा से बचने के चक्कर में एक बाइक सवार की जान चली गई। ये दिखाता है कि इन आदतों के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। यहाँ भी वीडियो एक इंटरनेशनल कंपैरिजन करता है दुबई और सिंगापुर जैसे देशों से, जहां कड़े नियम और भारी जुर्माने की वजह से लोग लाइन में चलते हैं। और फिर भारत की बात आती है जहां वीडियो के मुताबिक नियमों को तोड़ना आम बात है और कई बार गरीबी का हवाला देकर लोग जुर्माने से भी बच जाते हैं।
अब वीडियो का तर्क ये है कि ये सारी दिक्कतें सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं हैं, इनका सीधा असर भारत की इंटरनेशनल इमेज पर पड़ता है और ये एक बड़ी समस्या है। What do I do now? For how long is it going to be? Listen, please don't embarrass me, ma'am. I think your own choices are going to embarrass you. It has nothing to do with me. This Indian woman was caught shoplifting items worth approximately 1.1 lakh rupees at Target store in Illinois in US. वीडियो के अनुसार विदेश में कुछ भारतीयों का बर्ताव हमारी इमेज खराब करता है, जैसे वहां के लोकल नियमों को न मानना, होटलों से चोरी के इल्जाम लगना, पब्लिक जगहों पर गंदगी करना। ये सब बातें मिलकर हमारी एक नेगेटिव इमेज बनाती हैं। इस बात को और चुभने वाला बनाने के लिए वीडियो एक बहुत शर्मनाक किस्सा बताता है कि कुछ होटल्स में स्टाफ को ये चेक करना पड़ता है कि इंडियन गेस्ट चेकआउट करने से पहले कोई सामान तो नहीं चुरा रहे। सोचिए, ये सुनने में कितना बुरा लगता है। ये एक बड़ी समस्या को बहुत पर्सनल लेवल पर ले आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कोई उम्मीद नहीं बची? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी निराशाजनक बातें बताने के बाद वीडियो असल मुद्दे की जड़ में जाता है और कुछ सॉल्यूशन भी बताता है। तो यहाँ से एक उम्मीद की किरण दिखती है। समस्या की जड़ को समझने के लिए वीडियो ईमानदारी पर एक बहुत दिलचस्प तुलना करता है। देखिए, एक तरफ जापान, न्यूजीलैंड और यहाँ तक कि भारत के मिजोरम में भी ईमानदारी की दुकानें हैं। मतलब ऐसी दुकानें जहाँ कोई दुकानदार नहीं होता, लोग खुद सामान लेते हैं और पैसे रख देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ ट्रेनों से कंबल चोरी होने या नई बनी सड़क से ही सामान चोरी हो जाने जैसी खबरें आती हैं। और अच्छी बात यह है कि अच्छे उदाहरण के लिए हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो भारत के ही एक राज्य सिक्किम का जिक्र करता है, जहाँ का सिविक सेंस, साफ सफाई और पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए सम्मान सब टॉप क्लास है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बदलाव बिल्कुल संभव है। तो आखिर में वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक रास्ता भी दिखाता है। उसका कहना है कि हमें अगली पीढ़ी पर फोकस करना होगा। बच्चों को छोटी उम्र से ही सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी और ये विश्वास रखना होगा कि अगर एक राज्य ये कर सकता है तो पूरा देश भी उससे सीख सकता है। और आखिर में ये वीडियो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो सिविक सेंस है, ये एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है या फिर ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है? क्या इसे कानून और बेहतर एजुकेशन से ठीक करना होगा या फिर इसकी शुरुआत हम सबको खुद से करनी होगी? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है।